Hello guys, good morning all of you. Welcome to the new lecture of Indian Geography. ज्योग्राफी का जो है नया सेशन है। आज जो है हम सॉइल टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सॉइल एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन जो है काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर अगर आप पेपर देखेंगे एचपीटी प्लस बी में पूछे जा चुके हैं। सॉइल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सॉइल से रिलेटेड जो भी चीज़ें बनेंगी, फैक्चुअल बेस्ड इंफॉर्मेशन जो भी हमें चाहिए होगी वो इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉइल के बारे में देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बन जाता है, स्टडी ऑफ सॉइल को क्या बोलते हैं? तो पेडोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोलॉजी। अब सॉइल होती क्या है? ये आपके मेंटल जो है, एक देखो आपको मैंने आपको पढ़ाया था, एक कोर होती है अर्थ के, जो बीच वाला पार्ट होता है कोर है, उसके ऊपर मेंटल है एंड देन आपका ऊपरी भाग जो है वो क्रस्ट आता है। कई बुक्स में बताया गया है कि जो क्रस्ट का अपर भाग है वो सॉइल है, कई बुक्स में मेंटल का जो है अपर पार्ट जो है, अपर लेयर बताई गई है वो सॉइल है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलें तो यहाँ पे अपर लेयर ऑफ द मेंटल रॉक इज कॉल्ड योर सॉइल। ओके, और ये सॉइल जो बनती है वो नेचुरल कंडीशंस में बनती है। ऐसे नहीं है कि लेबोरेटरी में हमने सॉइल तैयार की है। तो आपको पता ही है नेचुरल कंडीशन जो रहती हैं हम बाहर देखते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी सॉइल बनती है। अब सॉइल में देखो क्या क्या चीज़ें होती हैं। सॉइल में आपका वाटर कंटेंट होता है, मॉइस्चर आपको देखने को मिलेगा, ऑर्गेनिक मैटर देखने को मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, कीड़े मकोड़े जैसे आप देखते हो। ठीक है, सॉइल में आपको देखने को मिलेंगे, एयर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर मौजूद रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी सॉइल के अंदर पाई जाती हैं। अगर एंशियंट टाइम में देखें दोस्तों तो सॉइल का दो नाम थे, एक का नाम था उर्वेरा और उसारा। दो नाम से पुकारा जाता था, उर्वेरा एंड उसारा। और ये एग्ज़ाम में कई मैंने जो है नेशनल लेवल के एग्ज़ाम में देख चुका हूँ। उर्वेरा उसारा का जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा आता है, तो नॉलेज होना चाहिए। उर्सेरा जो है, जो फर्टाइल सॉइल होती है उसको बोलते थे उर्वेरा, एंड जो बंजर ज़मीन जो होती थी उसको उसारा बोला जाता है। ठीक है, सो हो सकता है कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। उर्वेरा को जो है, उर्वेरा होती है जो फर्टाइल सॉइल होती है और उसारा होती है जो बंजर स्टेराइड ज़मीन होती है। राइट, आगे देखिए। अगर दोस्तों इंडिया की बात करें तो इंडिया ने सॉइल को 8 टाइप में डिवाइड किया है। ठीक है, 8 टाइप में हमने डिवाइड किया है और ये काम किसने किया? ICAR ने किया। यानी कि जो सॉइल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो स्टडी करती है, वो करती है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च जो है, इन्होंने बताया कि 8 टाइप की सॉइल जो है हमने डिवीज़न किया हुआ है सॉइल का। तो अभी हम वन बाय वन इनको देखेंगे कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये है सबसे पहले अलूवियल सॉइल, दूसरी है ब्लैक सॉइल, तीसरी है रेड एंड येलो सॉइल, फिर आती है लेटरेट सॉइल, फिर माउंटेन के ऊपर हिमालयज रीजन जो है हमारे वहाँ पे मिलती है माउंटेनियस सॉइल। डेजर्ट सॉइल कहाँ पे मिलेगी? डेजर्ट में सैलाइन सॉइल और पिट एंड मार्शी सॉइल। ओके, सो वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। पहली चार जो हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे आते हैं। ठीक है, पहली जो चार मैंने लिखी हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे आने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि बाकी में से जो है आपको कुछ खास जो है जानना नहीं है। राइट, कुछ और सॉइल होती हैं जैसे कि करेवा सॉइल, सब माउंटेन सॉइल, स्नोफील्ड सॉइल, जो कि हमने जो 8 सॉइल यहाँ पे ICAR ने दी है उसमें हम इंक्लूड नहीं करते, लेकिन इनका भी नाम जो है अगर पूछ लिया जाए करेवा क्या है, तो करेवा एक सॉइल है। सब माउंटेन स्नोफील्ड जो है ये सॉइल के नाम है लोकल लेवल पे। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट एलुवियल सॉइल होती है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आपके नॉर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती है। याद रखना, जो इंडो गंगेटिक प्लेन है, राइट, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था ना, इंडो गंगेटिक प्लेन कहाँ पे है? जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहाँ पे आपकी कौन सी सॉइल पाई जाती है? एलुवियल सॉइल पाई जाती है। 40% जो भारत का हिस्सा है दोस्तों वो एलुवियल सॉइल से ढका हुआ है। तो मैक्सिमम सॉइल जो हमारे इंडिया में पाई जाती है परसेंटेज में, वो कौन सी है? वो आपकी एलुवियल सॉइल है। समझे? तो सबसे ज़्यादा जो सॉइल पाई जाती है इंडिया में वो एलुवियल सॉइल है। अगर हम बात करें तो ये मोस्ट फर्टाइल भी है। मोस्ट फर्टाइल जो सॉइल अगर आपको पूछा जाए कौन सी होती है? एलुवियल सॉइल होती है। इसका कलर जो है लाइट ग्रे से ऐश ग्रे में होता है। कलर दैट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट, बट फिर भी आप लिख सकते हैं। अब ये एलुवियल सॉइल बनती कैसे? आप देखते हैं माउंटेन से जो है, जब जो आपकी स्नो वगैरह पिघलती है तो रिवर्स आती हैं। रिवर्स अपने साथ जो है क्या है, अलग अलग डेस्टिनेशन से जो है कंकर जो या फिर जो
डेब्रिस है वो लेके आती है, सॉइल लेके आती है, राइट। तो वो जमा हो जाती है, आगे जो प्लेन्स में पहुंचती है, माउंटेन जो रिवर रहती है प्लेन्स में जब पहुंचती है, तो वो जो सॉइल है, डेब्रिस है, वो जमा होती रहती है, तो उसको हम सॉइल बोल देते हैं। तो ये एलुवियल सॉइल ऐसे बनती है, ठीक है, माउंटेन से निकल के नॉर्दर्न प्लेन्स में जब आती है। तो ये क्वेश्चन पूछा आता है कि इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट ज़्यादा होता है, तो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट जो है वो होता है पोटैश। इसमें याद रखना, एलुवियल सॉइल में पोटैश सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और डेफिशिएंसी किस चीज़ में होती है, यानी कि ये जो है नेग्लिजिबल होती नहीं है ये न्यूट्रिएंट, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस, इसमें नहीं पाया जाता। पाया क्या जाता है, पोटैश पाया जाता है। तो हो सकता है एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज प्रेजेंट इन दिस सॉइल, इन दिस पर्टिकुलर सॉइल। अगर अलुवियल सॉइल का पूछता है तो आपको आंसर में लिखना है पोटैश जो है इसमें मैक्सिमम क्वांटिटी में होता है, और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस जो है ये तीनों जो है यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। ओके, अलुवियल सॉइल फर्दर अगर बात करें तो हमने ये पहले भी डिस्कस किया था जब हम रिवर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो अलुवियल सॉइल दो पार्ट में डिवाइड है दोस्तों, एक है खादर, दूसरी है भांगर। खादर जो होती है ये न्यू अलुवियल सॉइल होती है, और भांगर जो होती है ये ओल्ड अलुवियल सॉइल होती है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, बी अल्फ़ाबेट कब आता है, पहले आ जाता है तो ये पुराना हुआ, के अल्फ़ाबेट बाद में आता है तो ये नया हुआ। तो इस तरह से भी आप ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हैं। भांगर जो है ओल्ड एलुवियम है, खादर जो है नई एलुवियम सॉइल है। अब कैसे है देखो, ये आपको जो फ्लड प्लेन्स है उसके किनारे पे देखने को मिलेगी, नियर बाय। जैसे मान लो ये रिवर है, इसके आसपास के किनारों पे ही जो है आपको न्यू एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। कैसे देखने को मिलती है, आप देखेंगे जब बारिशें होती हैं, ठीक है, खड वगैरह आती है, रिवर आती है, तो अपने साथ जो है सेडिमेंट्स लेके आती है ना, सॉइल लेके आती है, तो वो सॉइल यहाँ पे जमा होती रहती है, ठीक है, यहाँ पे जमा हुई। अब दूसरी बार फिर रिवर आई तो ये वाली सॉइल आगे हो जाएगी, और नई सॉइल जो है इसके साथ जो रिवर लेके आएगी वो यहाँ पे जमा हो जाएगी। इस तरह से जो पुरानी वाली सॉइल थी वो आगे आगे होती चलेगी, और नई वाली सॉइल जो है साथ साथ में यहाँ पे अटैच होती रहेगी। तो इस तरह से जो है खादर बनती है। तो खादर जो है आपकी नई एलुवियल सॉइल है जो कि फ्लड प्लेन्स के साथ में आपको देखने को मिलती है। और भांगर ओल्ड एलुवियम है, ये डिपॉजिट कहाँ पे होती है, फ्लड प्लेन के दूर दूर में, क्योंकि रिवर जैसे जैसे आती रहेगी नया नया सॉइल अपने साथ लाती रहेगी, और जो फ्लड प्लेन्स के साथ साथ वाले एरिया होंगे वहाँ पे आपकी खादर बन जाएगी, और जो पुरानी वाली जो सॉइल होगी वो आगे बढ़ती रहेगी, और वो जो है यहाँ पे फ्लड प्लेन से दूर चली जाएगी, जिसको हम बाद में क्या बोलेंगे, भांगर बोलेंगे। राइट, आई होप आपको समझ आ गया है। दोनों ही भांगर और खादर में आपको कंकर देखने को मिलते हैं। राइट, अब यहाँ पे कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, जैसे कि व्हीट हो गया, मेज हो गया, शुगर केन, पल्सिस, ऑयल सीड जो है यहाँ पे उगाई जाती हैं। ठीक है, व्हीट, मेज, शुगर केन, पल्सिस, ऑयल सीड कहाँ पे उगाई जाती हैं, आपकी एलुवियल सॉइल के अंदर। दूसरी हमारी सॉइल है इंपॉर्टेंट, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल दोस्तों इसको दूसरा नाम है रेगुर सॉइल, और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि रेगुर सॉइल किसको बोला जाता है। तो रेगुर सॉइल ब्लैक सॉइल को बोलते हैं। इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, क्योंकि ब्लैक सॉइल में मैक्सिमम क्वांटिटी में आप क्या उगाते हैं, कॉटन उगाते हैं, तो इसलिए हम इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। ये भारत के 15% भाग जो है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जैसे हमने डिस्कस किया, अलुवियल सॉइल जो है हमारी 40% जो है धरती पे अलुवियल सॉइल पाई जाती है, और 15% जो है यहाँ पे हम ब्लैक सॉइल देखेंगे। कलर इसका नाम से पता चलेगा, ब्लैक है तो डीप ब्लैक होगा, कई बार ग्रे भी हो सकता है। नेचर कैसा रहता है, यानी कि इसका टेक्सचर कैसा रहता है दोस्तों, तो टेक्सचर रहता है इसका क्ले नेचर का। जैसे आप क्ले आपको देखते हैं, क्ले कैसे होती है, ठीक है, उस तरह की जो है यहाँ पे इसकी मिट्टी होती है। अगर बारिश हो जाए तो ये मिट्टी जो है स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी जो है उस टाइप की हो जाती है। और अगर ड्राई हो जाए, जैसे बारिश नहीं हो रही है, तो मॉइस्चर जो है वहाँ से जो इसकी सॉइल है वहाँ से निकलेगा। सॉइल क्या करेगी, श्रिंक करेगी, और जो है वहाँ पे क्रैक डेवलप हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि किस सॉइल में जो है क्रैक डेवलप होते हैं, क्रैक्स आते हैं, तो ये आपकी ब्लैक सॉइल। आप देखते हो जब आपने सुना भी होगा, जब महाराष्ट्र वगैरह जो उसके आसपास के एरिया है, जब वहाँ पे ड्राउट पड़ता है तो ज़मीन कैसे हो जाती है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो है इस तरह से जो है ज़मीन बढ़ जाती है, बीच में जैसे क्रैक्स आ जाते हैं। तो ये क्रैक्स जो हैं ब्लैक सॉइल में आते हैं, याद रखना, ये एक अपने आप में ही एक क्वेश्चन है। तो इस तरह से जो है ब्लैक सॉइल आपको देखने को मिलेगी। ब्लैक सॉइल की बात करें तो इसमें आयरन, लाइम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है।
ठीक है, आयरन होता है, लाइम होता है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, लेकिन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर जो है बहुत कम होता है। ठीक है, तो रिच इन आयरन, आयरन में जो रिच होती है वो आपकी ब्लैक सॉइल होती है, लाइम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये जो मिनरल्स होते हैं इन पे आपको ध्यान रखना है, कई बार इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फसलें कौन सी उगाते हैं? कॉटन, पल्सेस, मिलेट। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पल्सेस जो आपको याद रखनी है, कॉटन जो है ब्लैक सॉइल में ही उगाई जाती है, टोबैको ब्लैक सॉइल में उगाया जाता है। ये दो चीज़ें आप याद रख लो, साथ में सिट्रस फ्रूट, ये तीन चीज़ें। ठीक है, बाकी पल्सेस, मिलेट्स और भी जो है बाकियों में भी उगाई जा सकती हैं, लेकिन मेनली इनमें जो चीज़ें उगाई जाती हैं कॉटन, टोबैको एंड सिट्रस फ्रूट्स के बारे में आपको याद रखना है। ये कहाँ पे पाई जाती हैं दोस्तों? डेक्कन प्लेटू वाला एरिया। हमने पढ़ा था कि डेक्कन प्लेटू कहाँ पे है। पेनिनसुलर प्लेटूज के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में हमने पढ़ा था और डेक्कन प्लेटू के बारे में पढ़ा था, या फिर पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में, है ना। तो डेक्कन प्लेटू जो है आपके महाराष्ट्र के आसपास के जो एरिया है, महाराष्ट्र को कवर करता है, तो वहाँ पे जो है ये सॉइल देखने को मिलेगी। ओके, राइट। और ये सॉइल बनती कैसे है? जब बसाल्ट रॉक जो है टूटती हैं, ब्रेकिंग अप होता है उनका, तब जो है वो ये रॉक बनती है। तो बसाल्ट हमने पढ़ा भी था कि डेक्कन प्लेटू में जो है बसाल्ट रॉक्स आपको देखने को मिलेंगी, और बसाल्ट जो है किसका एग्जाम्पल थी? इग्नियस रॉक्स का। तो इग्नियस रॉक जो है बसाल्ट, जब वो टूटती है छोटे छोटे टुकड़ों में, तब जो है आपकी ब्लैक सॉइल बनती है। ब्लैक सॉइल ब्लैक इसलिए दिखती है क्योंकि यहाँ पे क्या चीज़ होती है? टेटनीफेरस जो है मैग्नेटाइट होता है। टेटनीफेरस मैग्नेटाइट जो है एक हम बोल सकते हैं केमिकल है, उसकी वजह से जो है यहाँ पे इसका कलर आपको ब्लैक देखने को मिलेगा, राइट। तो ये होगी एल्यूवियल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल, जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट जो है सॉइल हमारी रेड सॉइल और येलो सॉइल। देखो, रेड सॉइल येलो सॉइल एक ही बात है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। रेड सॉइल जब उसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, यानी कि मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है, या फिर रेनफॉल ज़्यादा हो जाती है, तब रेड सॉइल जो है येलो दिखने लगती है। ठीक है, तो कहाँ पे? लो रेनफॉल एरिया में होता है बेसिकली ये। ठीक है, रेड येलो सॉइल कहाँ पे मिलती है आपको? जहाँ पे रेनफॉल काफ़ी कम होती है, राइट। और ओमनीबस ग्रुप इसको बोलते हैं। साथ ही साथ पोरस नेचर की होती है, यानी कि इसमें अगर आप पानी डालोगे ऊपर से तो जल्दी जो है यहाँ पे ये अपने अंदर सोक कर लेगा वो पानी को, तो पोरस नेचर की होती है। यहाँ पे एब्सेंस लाइम और कंकर की कमी होती है। और इसका जो कलर है रेड क्यों होता है, ये क्वेश्चन पूछा था, तो याद रखना फेरिक ऑक्साइड होता है इसके अंदर। फेरिक ऑक्साइड की वजह से इस मिट्टी का रंग लाल होता है, समझे? फेरिक ऑक्साइड। नेचर कैसा है, टेक्सचर कैसा है? सैंडी टू क्ले, सैंडी भी हो सकती है और क्ले नेचर की भी हो सकती है। उड़ीसा छत्तीसगढ़ में मेनली पाई जाती है। ठीक है, अब ये जो रिवर थी ये हमारी रेड कलर की थी। अगली जो रिवर है रेड लेटरेट सॉइल, ये भी हमारी लाल कलर की होती है दोस्तों। ठीक है, रेड कलर की होती है। ठीक, कंफ्यूज मत होना। लेकिन रेड सॉइल येलो सॉइल अलग चीज है, वो अलग ही है अपने आप में, लेटरल सॉइल अलग है। लेटरेट सॉइल की बात करें तो लैटिन वर्ड लेटर से लिया, जिसका मतलब होता है ब्रिक। फिर हम समझ सकते हैं कि जो ब्रिक्स वगैरह बनती है जो मेनली वो हमारी लेटरेट सॉइल से बनती है, राइट। और ये सॉफ्ट होती है जब ये जो है मिट्टी वेट हो जाती है, मतलब इसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा रहता है, तब ये सॉफ्ट हो जाएगी और हार्ड हो जाएगी जब जो है ये ड्राई होती है। जैसे आप देखते हैं ईंटें कैसे बनती हैं, तो ईंटें जब गीली होती हैं तो उसको हम शेप दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब वो हार्ड हो जाती हैं तो तोड़ना जो है उसको मुश्किल होता है, इसलिए जो है हम इसको घरों को बनाने के लिए यूज़ में लाते हैं, राइट। सो इस तरह से जो है आपकी लेटरेट सॉइल काम में आती है। ये लेटरेट सॉइल देखेंगे आप तो हाई टेम्परेचर जहाँ पे होगा और हाई रेनफॉल जहाँ पे होगी वहाँ पे पाई जाती है। अब हमने रेड सॉइल और येलो सॉइल के बारे में पढ़ा था, याद होगा, उसमें हमने बात की कि वहाँ पे लो रेनफॉल होता है, लेकिन लेटरेट सॉइल में क्या होता है, यहाँ पे जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा और जहाँ पे हाई रेनफॉल होगा वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। हाई टेम्परेचर होगा तो ऑब्वियसली हाई रेनफॉल भी यहाँ पे होगी, क्योंकि लो प्रेशर जनरेट होगा और हवाएं कैसे चलती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है, तो उस तरह से जो है यहाँ पे हाई बारिश होगी। आयरन और एल्यूमिनियम में रिच होती है, ठीक है, आयरन और एल्यूमिनियम का कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है। रेड कलर क्यों होता है इसका? आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड होता है। ऊपर हमने देखा था जो येलो या फिर रेड सॉइल रेड क्यों होती है, इसमें फेरिक ऑक्साइड था, कंफ्यूज मत होना, इसमें फेरिक ऑक्साइड था
और यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें आयरन ऑक्साइड है। जो आपकी लेटरेट होगी, लेटरेट सॉइल होगी, उसमें क्या होगा, उसमें होगा दोस्तों आयरन, आयरन ऑक्साइड, इसलिए वो आपको रेड कलर की देखने को मिलेगी। डेफिशिएंसी होती है नाइट्रोजन, पोटेशियम, लाइम, ह्यूमस में कमी है, पोटेश में कमी है, ठीक है। लेकिन रिच किस में है, आयरन और एल्यूमिनियम में, आयरन और एल्यूमिनियम में। अब हमने ऊपर डिस्कस किया था रेड सॉइल, रेड सॉइल जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लाइम और कंकर जो है इसमें कम होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आयरन की क्वांटिटी किस में ज़्यादा होती है तो लेटरेट सॉइल आप आंसर वहाँ पे दे सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे शुगर केन उगाया जाता है और कैश्यू नट्स वगैरह, ठीक है। शुगर केन और कैश्यू नट्स जो है आपकी लेटरेट सॉइल के अंदर होता है। अब एक और कंसेप्ट है यहाँ पे लीचिंग का कंसेप्ट। देखो क्वेश्चन पूछा जाए कि लीचिंग किस सॉइल में होती है तो आपने डायरेक्ट आंसर देना है, लीचिंग होती है लेटरेट सॉइल के अंदर। लीचिंग क्या होती है, जब रेनफॉल ज़्यादा हो जाती है तो पानी अपने साथ जो है ऊपरी कंटेंट जो रहता है सॉइल का वो बहा के ले जाता है, इसको हम अरोजन भी बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे तो सॉइल है, ये मान लो सॉइल है और ये बारिश की जो है नलियाँ सी बन रही हैं, ठीक है। तो ये जैसे गड्ढे से पड़ रहे हैं, इसको हम लीचिंग बोल देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है विच सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ लीचिंग, कौन सी सॉइल है जो कि लीचिंग से बनती है, कॉन्सेप्ट ऑफ लीचिंग से बनती है जब हैवी रेन होती है, तो ये हमारी लेटरेट सॉइल होती है और ये एसिडिक सॉइल होती है। लेटरेट सॉइल किस नेचर की है, एसिडिक नेचर की है। ये मेनली सदर्न स्टेट में पाई जाती है, जैसे कि आपका तमिलनाडु हो गया और आंध्र प्रदेश वाला एरिया है, वहाँ पे लेटरेट सॉइल पाई जाती है। तो मेन जो हमने पढ़ ली चार की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे आते हैं मेनली, आगे भी डिस्कस कर लेते हैं लेकिन ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। माउंटेन सॉइल जो है नाम से पता चल जाता है कि कहाँ पे मिलेगी, ये माउंटेन वाले रीजन में, यानी कि हिमालयाज जो हैं वहाँ पे माउंटेनियस सॉइल देखने को मिलती है और ये भी जो है एसिडिक नेचर की होती है। डेजर्ट सॉइल या इसको हम एरिड सॉइल भी बोलते हैं, ये कहाँ पे मिलेगी, जो राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे एरिड और सेमी एरिड जो है एरिया रहेगा, ठीक है। जहाँ पे रेनफॉल काफ़ी कम होगा, रेनफॉल कम होगा उसको हम बोलते हैं एरिड रीजन। यहाँ पे साल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, आप देखेंगे इसका एग्जांपल भी है, सांभर लेक आपको देखने को मिलेगी जहाँ से साल्ट को उठाया जाता है। मॉइस्चर में कमी होगी, ह्यूमस में कमी होगी, ठीक है। पानी बारिश कम होगी तो ऑब्वियसली मॉइस्चर कम होगा, ह्यूमस कम होगी, लेकिन उसमें साल्ट का कंटेंट ज़्यादा होगा। टेक्सचर कैसा होगा, सैंडी नेचर का होगा, आपने देखा ही होगा राजस्थान में। कलर कैसा है, रेड से ब्राउन हो सकता है। नाइट्रोजन काफ़ी कम रहता है, ठीक है, सबसे कम नाइट्रोजन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कम। वेस्टर्न राजस्थान में, हरियाणा पंजाब के कुछ एरिया और साथ ही साथ रण ऑफ कच्छ जो है गुजरात का एरिया, वहाँ पे ये जो आपकी डेजर्ट सॉइल है, एरिड सॉइल पाई जाती है, राइट। देन आती है मार्शी और पीटी जो है ये पाई जाती है जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है, ब्लैक कलर की होती है, साथ ही साथ जो है इसका ऑर्गेनिक मैटर या फिर ह्यूमस में बात करें तो इसकी जो है क्वांटिटी यहाँ पे ज़्यादा होती है, पीटी और मार्शी। मार्शी कैसा होगा, जो डेल्टा आपको देखने को मिलेंगे, डेल्टा वाला रीजन जो है वहाँ पे कैसी होती है, मार्शी जो है सॉइल देखने को मिलेगी, ठीक है, दलदली मिट्टी जैसे आप बोल सकते हैं, जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा रहती है और सॉइल जो है ब्लैक कलर की होगी, ऑर्गेनिक और ह्यूमस में जो है इसकी क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो ये था सॉइल का छोटा सा टॉपिक, लेकिन इंपॉर्टेंट है। सॉइल जो मेन पहले हमने 4 सॉइल डिस्कस किए हैं, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे आते हैं, ठीक है। तो एक टॉपिक ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट रहेगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक जो है मैं पहले करवा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद समय बचेगा तो हम बाकी भी कवर कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा हमारा पॉलिटी पर है, ठीक है। तो रिवाइज करते रहिए, नोट्स आपको मिल जाते हैं, तो हो सके तो अपने खुद के नोट्स बनाइए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम पॉलिटी डिस्कस करेंगे। बाय बाय।